साइंस नहीं, स्ट्रैटेजिक है। आपको लगता है कि पिछली बार आरएसएस ने खुलकर कहा था कि कहीं ना कहीं हार का एक बड़ा फैक्टर वो थे, इस बार वो क्या भूमिका निभाएंगे, जबकि वो एक अलग लाइन पे चले हुए हैं, पूरी पार्टी कटेंगे तो बटेंगे पे इस बार चल तीनों रही है। पार्टियां पूरी तरह से मिलकर अपनी सत्ता है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें, दिशा एक ही है, उद्देश्य एक ही है, और मेरा विश्वास तो है योगी कि जी को आउटसाइडर बता रहे हैं। अजीत जी तो योगी जी को, अजीत पवार जी योगी जी को आउटसाइडर बता रहे हैं, कहते हैं ऐसे लोग यहाँ के इस तरह के बयान दे देते हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टियां तीनों एक आई है, इसका मतलब हमारे 100% विचार सबके एक है, ऐसा तो कभी हमने क्लेम नहीं किया। अगर हम एक ही विचार के होते तो एक पार्टी होती, तो हम अलग अलग पार्टी के, इसलिए सबके अलग अलग थोड़े बहुत विचार तो यानी अगर उद्धव को अगर अबू आजमी का साथ मिले तो वो भी सही, और आपको अगर अजीत पवार का साथ मिले तो भी सही। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक सच्चाई ये है। नहीं, अगर वो करें तो गलत और हम करें तो सही। बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजा। वो गड़बड़ा गए, पूरी उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई है अभी, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो का चोरी वो कर रहे, कॉपी पेस्ट। अजीत पवार को आप लोग भ्रष्ट कहते थे, बहुत बड़े घोटाले में वो इन्वॉल्व थे, उस पर पूरा कैंपेन चला, अब वो आपके साथ क्या प्रूव हुआ क्या? अब दूसरी बात नहीं, वो तो आरोप तो आप ही लगा रहे थे। ये गैप नैरो पहले का जो माहौल था वो कम हो गया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, जो आपका लाडली बहन जो स्कीम है। बट वो स्कीम पे ये कहा जा रहा है कि आप लास्ट मिनट पे लेके आए, बिकॉज लोकसभा में इशू रहा, उस वजह से आपने उसको देखिए, कोई भी उतारा। स्कीम ऐसे लास्ट मिनट में नहीं होती। भाजपा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब कांग्रेस या विपक्ष की सरकारें ऐसे कैश देती हैं, बाकी मतलब बेनिफिट्स देती हैं, उनको रेवड़ी कहते हैं। रेवड़ी कहते हैं कि वो रेवड़ी है, तो जैसे आप दे रहे हैं वो भी रेवड़ी हुआ। इतना सब लोग इकट्ठा हुए मोदी जी को हराने के लिए हराया उन्होंने। नहीं, बट शिंदे साहब 40 करोड़ जनता उनके साथ में खड़ी हो गई। नहीं, बट शिंदे साहब बहुत सारे जो आरोपी कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं वो भाजपा में आ गए, ये मैं कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, आज मोदी जी जैसे अशोक चौहान हो गए, जाना पड़ा। Why? Because I'm too good. बताओ, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है देश छोड़ने का? मेरी आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाएं, मिट जाएं। ये किस तरह की कश्मकश रहती है, कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। घर वाले क्या बुलाते थे? छोटू। अच्छा, रंगोली बड़ी हैं, आप छोटे हैं? मैं तो... छोटी, हाँ, छोटी बेटी। पर अक्षत तो उससे भी छोटा है, तो उसको छोटू नहीं तो बोलते? मेरे बाद हुआ ना, उनको क्या पता है कौन होगा। आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? हमारे अपने ओपिनियन से ज्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए, मतलब कुर्सी मिलने चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। Do you regret your statement? नहीं, I don't regret my statement. So do you believe that they were? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। I am judging you more than you judging me. Please do that, ma'am. हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं, पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वहाँ दलित महिला का रेप हुआ था। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए, जब आप सच बोल रही थी तो? 42 लाख पर annum। अमेठी जीत सकते, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वायनाड में खुश थे। वो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो हमसे बेहतर समझती है चीज़ों को, इसलिए मैं राय क्या दूंगा उनको। लेकिन हमारी पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अलायंस में लोग लड़े उनके साथ खड़े दिखाई दिए। 2 चुनाव ऐसे थे, 2 सीटें यूपी इलेक्शन में ऐसी रहीं जो चर्चा में रहीं, देश में आज भी हैं। एक तो अमेठी की हमने बात कर ली, दूसरी अयोध्या की। अयोध्या का चुनाव आप जब प्रचार करने गए थे
तो आप अपने ही विधायक को पूर्व विधायक बोल गए और फिर वही अवधेश जी चुनाव जीत के सांसद बन गए और आज सबसे करीबी आपके सांसदों में से वो हैं। तो अयोध्या आप कैसे जीते जहां पर बीजेपी ने इतना काम किया? बीजेपी कहती है काम क्या किया है बोर्ड से पता लग गया, और बोर्ड से न केवल अयोध्या हारे हैं ये लोग, कई सीटें और भी हारे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जीतने के बाद